बीजेपी के 284 सांसद 16वीं लोकसभा में, उन्होंने 227 सवाल पूछे। कांग्रेस के 50 सांसद, उन्होंने 275 सवाल पूछे। सीपीएम के मात्र 9 सांसद, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा 378 सवाल पूछे। बीजेडी के 20 सांसद, उन्होंने 216 सवाल पूछे और टीएमसी के 37 सांसद, उन्होंने 65 सवाल पूछे। और टीएमसी इसी समय लगातार सवाल उठा भी रही है कि क्यों आप हमारी आजादी का हनन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो बार बार कही जा रही है वो ये कि भाई ये विशेष परिस्थिति का सत्र है, तो ऐसी विशेष परिस्थिति में क्या क्या हो रहा है। वैसे ये पहला मौका होगा जब नियमित संसद सत्र में हमेशा प्रश्नकाल हुआ करता है, लेकिन इस बार नहीं होगा। प्रश्नकाल के लिए 15 दिन पहले प्रश्न बताना पड़ता है, जिसका सवाल अभी अभी अभय दुबे उठा रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो भला कोई सांसद सवाल कैसे बताता। विशेष सत्र की स्थिति में प्रश्नकाल रद्द हुए हैं, जिनका जिक्र अभी हमारे मेहमान कर भी रहे थे। अजय आलोक ने खास तौर पर कुछ जिक्र किया। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा चलेगी कैसे? पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक लोकसभा बैठेगी, यानी कि पहला हाफ, और बाकी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक लोकसभा बैठेगी, यानी कि सेकेंड हाफ में लोकसभा बैठेगी, कार्रवाई चलेगी। राज्यसभा पहले दिन शाम की पाली में चलेगी 3 बजे से 7 बजे तक, और उसके बाद बाकी के दिन राज्यसभा का समय जो है वो तय कर दिया गया है। सुबह की पाली में वो सुबह संसद के सदन की कार्रवाई 9 बजे से 1 बजे तक बाकी के दिनों में चलेगी। शनिवार और रविवार को अब संसद सत्र में छुट्टी नहीं होगी, क्योंकि बाकी दिन आधे आधे समय दोनों सत्र काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उसको अकोमोडेट करने के लिए वीकेंड पर भी काम होगा। 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुल 18 बैठक इस बार संसद के सत्र में होंगी। तो यह विशेष परिस्थिति है जिसमें इस बार संसद का सत्र हो रहा है। आशुतोष जी, अब आप बोलिए कि गुलाम नबी आजाद अगर ये कहते हैं कि मैं संपर्क में था और उन्हें यह बात पता थी, और अधीर रंजन चौधरी ये कहते हैं कि साहब ये करना ठीक नहीं है, तो ये किसकी कमी है? विपक्ष की कमी है, कांग्रेस पार्टी की कमी है, या सरकार की कमी है? देखिए रोहित, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो संसद होता है, विधानसभा होता है, उसका कार्यकाल तय कैसे होता है। उसके लिए स्पीकर की मदद के लिए, परामर्श करने के लिए एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। जो लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसके जो स्पीकर महोदय होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनके अलावा उसमें 14 और सदस्य होते हैं। इसके अलावा 5 स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, और ये जो स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं इसमें जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसके अलावा 2 और लोग होते हैं। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि अमूमन 20 लोग होते हैं। ये लिस्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें चौथे नंबर पर अधीर रंजन चौधरी का नाम है। इसका मतलब यह है कि जब इस संसद सत्र के बारे में, संसद कैसे चलेगा, इसकी कार्यप्रणाली कैसे होगी, इसका बिजनेस कैसे चलेगा, इस बारे में जब बातचीत हुई होगी तो निश्चित तौर पर उसमें अधीर रंजन चौधरी इस बैठक में रहे होंगे। अगर उस बैठक में रहे होंगे तो बुलाया गया होगा तो निश्चित तौर पर उसमें रहे होंगे। अगर रहे होंगे तो उन्होंने इस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या स्टैंड लिया, यह स्पष्ट होना चाहिए। क्या उन्होंने प्रश्नकाल हटाए जाने का विरोध किया या विरोध नहीं किया? अगर विरोध नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी अगर बाहर आकर अगर आलोचना करती है तो गलत बात है। अगर विरोध किया है तो अधीर रंजन चौधरी को वो चिट्ठी जनता के सामने रखनी चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि प्रश्नकाल होना चाहिए, यह मैं ये बुनियादी तौर पर मानता हूं, क्योंकि प्रश्नकाल जो है वो संसद के सत्र का और संसद की जो बिजनेस का की आत्मा होती है। वहां पे कोई भी सदस्य सरकार को जो है वो कटघरे में खड़ा कर सकता है, सवाल पूछ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सवाल का जवाब देना चाहिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मीटिंग में अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे या नहीं मौजूद थे, और जब ये फैसला हो रहा था तब उन्होंने इसका विरोध किया था, विरोध नहीं किया था। और अगर उस वक्त फैसला नहीं हुआ, बाद में फैसला हुआ है, तो फिर यह सवाल स्पीकर महोदय से पूछा जाना चाहिए, उन्होंने यह काम क्यों किया। क्योंकि संसद के अंदर स्पीकर सार्वभौम होता है, वहां पे देश के प्रधानमंत्री भी चाहे तो वो संसद की जो कार्य है उस पर इंटरफियर नहीं कर सकते। हालांकि ये सैद्धांतिक बात। ओके, अभय दुबे जवाब दीजिए, फिर अजय आलोक आपके पास आना। बोलिए अभय दुबे, जल्दी से छोटा सा जवाब। देखिए, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का निर्णय जरूरी नहीं है कि वो स्पीकर हूबहू स्वीकार रहे। स्पीकर अपने विवेक से भी उस पर निर्णय लेते हैं। एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रोहित सरदाना जी आपने बताया कि 18 सीटिंग्स होगी, तो सिर्फ एक दिन बढ़ाने की आवश्यकता थी। अगर 1 दिन और ऐड कर लेते तो प्रत्येक 1 घंटा आप ऐड किया जा सकता था प्रश्नकाल का।
हमारा साफ आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि इरादा ठीक नहीं है सरकार का, वो जानकारियां छुपाना चाहती है, वो अपनी अकर्मण्यता पर, भ्रष्टाचार पर पर्दा डालना चाहती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये प्रश्नकाल को ठीक है, उन्होंने स्थगित किया है या नहीं करने का फैसला किया है। जहां तक हमारे नेताओं का प्रश्न है तो वो अधिकृत रूप से भी हम अपने ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। ठीक है।